हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आवर्त सारणी के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। ओके, आज हमारा टॉपिक है आवर्त सारणी। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि यदि भविष्य में 12वां आवर्त बनाया जाए तो उसमें कितने तत्व उपस्थित होंगे। सो मैं आपको बताऊंगा कि जो जैसे हमारी जो पीरियोडिक नंबर्स होते हैं या आवर्त संख्याएं होती हैं वो हमारे दो केसेस पर डिपेंडेबल होती है। ठीक है ना। आवर्त संख्याएं यानी कि ठीक है, जो हमारी आवर्त संख्याएं हैं वो दो केसेस पर डिपेंडेबल होती है, जिसमें हमारा फर्स्ट केस आता है कि यदि हमारे पास आवर्त संख्याओं में, जैसे कि आवर्त संख्या बोल रहा है, जैसे कि हमारे को बोला है कि मान लीजिए कि हमें बोला 12वां आवर्त। ठीक है ना। तो 12वां आवर्त क्या है, इवन नंबर है। तो हमें फर्स्ट केस हमारा बनता है कि इवन नंबर यानी कि क्या होता है, सम संख्याएं। क्या होता है, सम संख्याएं। ठीक है ना। इवन नंबर मतलब क्या होता है, सम संख्याएं। ओके, सो हमारा जो इवन नंबर का मतलब सम संख्या होता है। उसके बाद जो हमारा कक्षक है, ऑर्बिटल है, ठीक है ना, कक्षक होता है हमारा। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि हमारे इसमें कक्षक कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है हमारा n+2/2 का होल स्क्वायर। यानी कि n का मतलब ये है कि जैसे कि कोई हमारा क्वेश्चन बोल रखा है आवर्त, तो हमारा जो आवर्त है, आवर्त की जो संख्या दे रखी है, मान लीजिए हमें दे रखा है 2, तो 2+2 कितना होगा, 4। 4 में 2 का भाग जाएगा 2, और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 12वां आवर्त बोल रखा है उसमें हमारे जो है 4 कक्षक हमारे ऑर्बिटल होंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। बात करें अगर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, कहने का मतलब ये है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 × n+2/2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला है, इसमें यदि मान लीजिए हमारा आवर्त की संख्या दे रखी है n हमारा जो आवर्त है उसमें मान लीजिए हमें दे रखा है 2। ठीक है ना। ये हमारा ए नंबर का केस है। यदि 2 दे रखा है हमको, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 में 2 का भाग लगेंगे 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 दूनी 8। इसमें हमारा जो सेकंड आवर्त है, सेकंड पीरियड है, इसमें हमारे 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। ओके, सो अपन सेकंड केस डील करेंगे। हमारा सेकंड केस होगा ओड नंबर का। ओड नंबर मतलब विषम संख्याएं। ओके, हमारी विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है ना। तो हमारी विषम संख्या होगी, और इसके लिए जो हमारा ऑर्बिट का फॉर्मूला बनता है, ऑर्बिटल का यानी कक्षक का, वो हमारा फॉर्मूला बनता है n+1/2 का होल स्क्वायर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो 2 × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये हमारा तो है ओड नंबर के लिए। अब इसके ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि भविष्य में 12वां आवर्त बनाया जाए तो उसमें कितने तत्व उपस्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि n = क्या दे रखा है, 12। ठीक है ना। अब ये हमारा 12, पहली बात तो क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। तो हमारा इस आवर्त में कितने तत्व आएंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें इवन नंबर का। इवन नंबर का फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 × n+2/2 का होल स्क्वायर। 2 × n क्या है हमारा, 12+2/2, और ये 2 × 12+2 मतलब 14, 14/2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 49 × 2 कितना हो जाएगा, 98। यानी कि हमारे 90 एलिमेंट बनेंगे, 98 एलिमेंट आएंगे। अगर हमें यहाँ पे बोलता कि कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो हम कक्षकों की संख्या भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा n+2/2 का होल स्क्वायर। तो n+2 यानी कि हमारा 12+2/2, और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। इसमें क्या आ जाएंगे, 49 ऑर्बिटल्स, 49 ऑर्बिटल्स। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सो हमने एक इवन नंबर का केस देख लिया। अब हम एक और नंबर का केस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जैसे मान लीजिए हमें कोई किसी क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 15 दिया गया है, तो हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमें 15 + 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 करना है। तो 15 + 1 यानी कि 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 इंटू 2 कितना होता है? 128, ठीक है ना। तो हमारे 128 एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। आप इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के जो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। आपने एक इलेक्ट्रॉन की संयोजकता ज्ञात करने का सूत्र, क्या मतलब ये है कि हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन की जो संयोजकता है उसको फाइंड कैसे करें अपन, करने का फॉर्मूला वो होता है हमारा क्या होता है? 2n²। क्या होता है? 2n², ठीक है ना। कहने का मतलब ये, इसे हम मैजिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। मैजिक नंबर, इसमें हम जो हमारा n है इससे हम बता सकते हैं कि हमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने रह सकते हैं, ठीक है ना, मैजिक नंबर से। जैसे कि n इज इक्वल टू 2 लेने पर हमारा कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, आपको ये बात पता होगी कि कक्षा के अंदर होता है उपकोष, कक्षा होता है हमारा n, उपकोष l, इसके अंदर होता है हमारा कक्षक होता है m, और उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है कक्षा के अंदर उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखते हैं। क्योंकि किसी कक्षा में जो कुल उपकोष होते हैं बराबर कक्षा की संख्या होती है, ठीक है ना। किसी कक्षा में उपस्थित जितने भी कुल उपकोष होते हैं ना बराबर संख्या, मतलब ये कि जो रिजल्ट होता है किसी कक्षा में उपस्थित कुल उपकोषों की संख्या, उपकोष बराबर कक्षा की संख्या होता है, ठीक है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ऑर्बिटल जैसे कक्षा है ना, हमारी कक्षा 3 है, तो जो हमारे इसके क्वांटम नंबर्स बनते हैं वो 3s 3p एंड 3d बनते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हमारा कक्षा 4 है, 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, किसी कक्षा में कुल कक्षकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n², ठीक है ना। ओके, तो इस फॉर्मूले जो हमारा फॉर्मूला है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक तत्व ई आवर्त सारणी के आवर्त 4 तथा वर्ग 16 से रिलेटेड है, संबंधित है। उस तत्व का संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। जो वर्ग में तत्व ई के ठीक ऊपर है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जेईई में आया हुआ है, ठीक है ना। ये जेईई
IIT JEE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको पता है कि जो हमारा चौथा वर्ग है और 16वां वर्ग है, 16 वर्ग और ये हमारा कहीं यहाँ पे चौथा वर्ग है, यहाँ पे हमारा सल्फर आता है, यहाँ पे हमारा आयोडीन आता है और आयोडीन से पहले हमारा क्या आता है, सल्फर आता है। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो उसका संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सल्फर का, क्या होगा हमारा सल्फर का लास्ट के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे उसका पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3s2 3p4। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक बार इसको और ट्राई करिएगा। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।